अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चौधरी परवेज़ इलाही पीटीआई छोड़ने की तैयारियों में लग गए हैं। पीटीआई के मरकज़ी सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त, लेकिन अब पीटीआई को फिर से खैरबाद कहने की तैयारियों में हैं। और चौधरी शुजात हुसैन ने गुज़श्ता रोज़ परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात की है जेल में। आने वाले दिनों में हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में चौधरी परवेज़ इलाही से दोबारा आने वाले 1-2 दिन में इम्कान है कि चौधरी शुजात हुसैन जेल में दोबारा मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये जो मुलाकातें हो चुकी हैं अभी तक, इनमें कोई नतीजा नहीं निकला। परवेज़ इलाही मशरूत वापस आना चाह रहे हैं और चौधरी शुजात उनको गैर मशरूत कबूल करने के लिए तैयार हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने शर्त ये रखी है कि जी मुझे बताया जाए, मैं एक इस वक्त बहुत बड़ी पार्टी का, जो ख़त्म हो चुकी है पार्टी पीटीआई, जो तितर-बितर हो चुकी है, जो अभी ज़ेर अताब है अपने अमालों और अपने लक्षणों की वजह से, वो पार्टी जिसका फ्यूचर अभी नज़र नहीं आ रहा, जिसके कारकुनान तितर-बितर हो चुके हैं, जिसके रहनुमा जो हैं वो लाताल्लुकी के ऐलानात कर चुके हैं, जिस पार्टी ने मुल्क दुश्मनी में इंतहा की, रेड लाइन क्रॉस की, फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए, पाक फ़ौज के काफ़िलों पर हमले किए, जवानों पर हमले किए, जीएचक्यू पर हमला किया, कोर कमांडर के घर पर हमला किया, कोर कमांडर का घर जलाया, जिनाह हाउस जलाया, आईएसआई के दफ्तर पर हमला किया, रेडियो पाकिस्तान की पेशावर में बिल्डिंग जलाई। तो इस पार्टी यानी और उसकी पार्टी के सरबराह ने, इमरान खान साहब ने मुल्क की मईशत तबाह की, कश्मीर मोदी की झोली में दे दिया और गैर एलानिया तौर पर मोदी के लिए दुआएं मांगता रहा कि मोदी अल्लाह करे, दुआ करो कि अल्लाह करे मोदी जीत जाए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सीपैक बंद कर दिया, मुल्क को बदनाम किया, आइसोलेट किया मुल्क को, जहाँ भी गए मुल्क को बदनामी का बायस बना इमरान खान। अपने ही जो मुंह की बवासीर है उनको, जो बोलते रहते हैं, घंटों घंटों बोलते रहते हैं, पता नहीं चल रहा होता कि क्या बोल रहे होते हैं। तजादात उनके हर तकरीर में, एक ही बात 10 अलग अलग एंगल से वो रिपीट करते रहेंगे, यानी वो उसी वक्त ही यू टर्न भी लेते रहेंगे। अब ऐसी पार्टी जो ख़त्म हो चुकी है, उस पार्टी के सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही, और अब चौधरी परवेज़ इलाही पछता रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि पीटीआई के साथ इस तरह भी होगा, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही, कहा जा रहा है, एक तअस्सुर है मार्केट में कि जनरल फैज़ के इशारों पर गए थे। उस वक़्त फैज़ भी हाज़ुर सर्विस थे, तो शायद उनके इशारे पर वो पीटीआई में गए थे और इस उम्मीद और आसरे पर गए थे कि इमरान खान अगर नाअहल हो गया फॉरेन फंडिंग केस में, या तोशाखाना केस में, या किसी और केस में जिसके कवी इम्कानात पहले भी नज़र आ रहे थे, अभी भी नज़र आ रहे हैं, तो इमरान खान नाअहल हो जाएंगे तो इमरान खान की पार्टी की क़यादत जो है, सदारत जो है, वो हमें मिल जाएगी। ये परवेज़ इलाही ये ख्वाब लेकर गए थे, जबकि शाह महमूद कुरैशी समेत बहुत सारे और बैठे हैं जो इस आसरे में बैठे हैं, पीटीआई नहीं छोड़ रहे कि इमरान खान नाअहल होगा तो पार्टी हमारे हवाले होगी और हम पार्टी को लीड करेंगे। तो परवेज़ इलाही भी उनकी सफ़ में खड़े हैं, परवेज़ इलाही भी इस उम्मीद पर बैठे हैं। लेकिन अब परवेज़ इलाही पछता भी रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जेल में जो परवेज़ इलाही की हालत आप लोगों ने देखी है। पहले तो परवेज़ इलाही की जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर हमला किया गया था पंजाब असम्बली में, उस वक़्त परवेज़ इलाही पर भी उन दिनों में हमला जो हुआ था, जिस तरह का हुआ था, उसमें जो परवेज़ इलाही ने फिर जिस तरह के पटिया शटिया बांध के, जिस तरह के व्हील चेयर पर हाथ ऊपर करके परवेज़ इलाही आ रहे थे, उसमें से भी अंदाज़ा हो गया था परवेज़ इलाही, लोगों ने तो ये समझा था, लोग भी ये कह रहे थे कि ये ड्रामा किया है परवेज़ इलाही ने। लेकिन अब परवेज़ इलाही के साथ प्रॉपर सख्ती हुई है। प्रॉपर जेल में जो उनकी हालत, जो उनका चेहरा बता रहा है कि परवेज़ इलाही की हालत अच्छी नहीं है। परवेज़ इलाही अब तब पछता रहे हैं क्योंकि जेलें तो इन्होंने काटी नहीं है।
जेलें तो पहली दफ़ा काट रही हैं। इन्होंने कोई जमहूरियत के लिए जदोजहद की नहीं है। इन्होंने हमेशा आमिरों के साए तले अपनी सियासत इनकी जो पनपती रही है और सियासत जो की है वो आमिरों और डिक्टेटरों के साए तले की है। यही परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब वज़ीर आला थे तो उस वक़्त ये कहते रहते थे कि परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी में 1000 मरतबा भी सदर मुंतखब करना पड़ा तो हम करेंगे। ये इस तरह के डिक्टेटरों के आशीर्वाद में, उनके साए में, आमिरों के आमिरियत के साए में अपनी सियासत जिन्होंने की है, तो वो जमहूरियत के लिए क्या खिदमत करेंगे, कुर्बानियाँ देंगे। तो अभी भी कोई जमहूरियत के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे, मुल्क के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे, अभी भी अपनी लालच में गए थे और मुनिस इलाही के चक्कर में गए थे। कहा जा रहा है कि मुनिस इलाही ने अपने वालिद को गुमराह किया, मिसगाइड किया। परवेज़ इलाही को, मुनिस इलाही को पता नहीं क्या ख्वाब किसी ने दिखाया था, लेकिन इशारा ज़ाहिर है जिस तरह होता है इस्टेब्लिशमेंट का। उस वक़्त जनरल फैज़ राज कर रहे थे, जनरल बाजवा राज कर रहे थे, आर्मी चीफ थे, जनरल फैज़ DG IS आए थे, तो उन्होंने शायद इनको इशारा दिया कि आप चले जाओ जी, आपको बस सदारत मिलेगी, पार्टी आपके हवाले होगी, इमरान खान नाअहल हो जाएगा। तो ये इस उम्मीद आसरा लेकर गए थे, लेकिन अब इनको वो उम्मीद शायद धीमी उम्मीद की जो किरण है, रोशनी है, जो वो धीमी पड़ती जा रही है, मांद पड़ती जा रही है। इसलिए अब इन्होंने वापसी का सफ़र शुरू करने का तैयारी की है, मतलब सोचना शुरू कर दिया है कि हम वापस जाएं, काफ़िले में वापस जाएं। लेकिन परवेज़ इलाही जाना चाह रहे हैं मशरूत। शर्त यह है परवेज़ इलाही की कि मैं इतनी बड़ी पार्टी, जिसको बड़ी पार्टी समझ रहे हैं PTI को, बड़ी पार्टी का सरबराह सदर हूँ, तो मैं वापस आऊँ तो मुझे बताया जाए पहले कि मुझे क्या कौन सा ओहदा दिया जाएगा काफ़िले में। चौधरी शुजात हुसैन ने उनको कहा है कि ये शर्त हमें कबूल नहीं है, आप शर्त न रखें, आप गैर मशरूत तौर पर वापस आएँ, काफ़िले पहले ज्वाइन करें, पहले तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करें बाज़ाब्ता तौर पर, और उसके बाद फिर आप काफ़िले में ज्वाइनिंग का ऐलान करें, शमूलियत का। तो फिर हम आपकी एडजस्टमेंट को देखेंगे कि आपको कौन सा ओहदा दिया जा सकता है। ये फिर जो गैर मशरूत वाला जो चौधरी शुजात हुसैन की बात है, ये कबूल नहीं है परवेज़ इलाही को। अभी तक जो डिस्कशन चली है, मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि इस पर चली है, लेकिन इस पर मामलात तय नहीं हो सके। दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम है। चौधरी शुजात इस पर के गैर मशरूत तौर पर पहले आ जाएं वापस, और फिर हम आपके लिए ओहदा देखेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं नहीं, मुझे बताया जाए। ये कोशिश इसलिए की जा रही है चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से कि परवेज़ इलाही वापस आएंगे तो ख़ानदान बच जाएगा, और चौधरी बिरादरान का जो ख़ानदान है, चौधरी ख़ानदान, वो बच जाएगा, दोबारा से वो इकट्ठा हो जाएगा। अब तो चौधरी बिरादरान भी, यानी चौधरी ख़ानदान भी तितर बितर हो गया है, PTI की तरह ही हशर हो गया है उसका भी। पहले कोशिश एक हुई थी, आसिफ अली जरदारी के लिए कहा जा रहा था कि उन्होंने कोशिश की थी कि चौधरी बिरादरान को मिलाएं, लेकिन वो कामयाब शायद वो कोशिश पूरी तरह सही तरीके से हुई नहीं थी। लेकिन परवेज़ इलाही बज़िद थे कि नहीं जी, मैं काफ़िले में रहूँगा। मुनिस इलाही जाने के लिए, वापस आने के लिए काफ़िले में या ख़ानदान में, जिस तरह चौधरी ख़ानदान एक हो जाता, उसके लिए परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही भी तैयार नहीं थे। अब ये कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही थोड़ा सा वेट करना चाह रहे हैं, कि मैं वेट एंड सी वाला एक सीन करना चाह रहे हैं कि फ़िलहाल मैं इंतज़ार करूं, मुझे इंतज़ार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वापसी में। एक फ़ैसला मैंने कर लिया है PTI में जाने का, तो अब थोड़ा सा, अब क्योंकि मुश्किल में तो हैं चौधरी शुजात और उनके ख़ानदान के लोगों की कोशिश ये है कि परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही पर जो मुश्किल वक्त है, इस वक्त जो मुश्किलात में है, वो इनको वापस लाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात भी कम हो और ख़ानदान भी दोबारा से उसी तरह इकट्ठे हो जाए, और काफ़िले मज़ीद फिर कुछ ताकतवर बनेगी। ज़ाहिर है दो भाई जो हैं तो कज़न, लेकिन भाइयों की तरह रहे हैं। दो जब भाई इकट्ठे होंगे, उसी तरह ही काफ़िले के इकट्ठे होगी, तो
लीग की जो स्ट्रेंथ थी, जो ताकत थी, वो दोबारा से बहाल रिस्टोर हो जाएगी। इसीलिए चौधरी शुजात हुसैन की कोशिश है कि इनकी मुश्किलात भी हल हो जाएं, आसान हो जाएं और काफ लीग भी मज़ीद स्ट्रांग हो जाए और ख़ानदान भी एक हो जाए। तो इसके लिए चौधरी शुजात की भी कोशिश है, परवेज़ इलाही भी चाह रहे हैं, लेकिन परवेज़ इलाही इंतज़ार करना चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल कि कुछ दिन में वेट करूं, देखूं क्या बनता है PTI का, इमरान खान का। तो उसके बाद अगर डिले हो गया काम, अगर इमरान खान नाअहल नहीं होते और पार्टी इमरान खान के हवाले होती, इसके इम्कानात हैं वैसे कम, लेकिन परवेज़ इलाही बहरहाल हो सकता है, इम्कानात हैं कि काफ लीग में वापस आ जाए, मामलात बन जाए। लेकिन एक दो दिन में कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन दोबारा जेल में परवेज़ इलाही से मिलने जाएंगे और फिर से उनको राज़ी करने की कोशिश करेंगे कि गैर मशरूत तौर पर वो काफ लीग में वापस आएँ। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।